का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपकी त्वचा अचानक से काली, बेजान या धब्बेदार लगने लगी है? क्या चेहरे की रंगत पहले जैसे नहीं रही है? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिर किस विटामिन की कमी के कारण त्वचा काली पड़ती है। इसके पीछे का मेडिकल साइंस क्या कहता है, हमारे खुद के अनुभव क्या कहते हैं, जो हम डेली मरीज के साथ अपने अनुभव शेयर करते हैं, या मरीजों की जो समस्याएं होती है उसे सुनने के बाद किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और कैसे उन्हें ठीक करते हैं। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। दोस्तों, देखते हैं जब हमारा जन्म होता है, जन्म के बाद जब हम युवा अवस्था में रहते हैं, युवा अवस्था का मतलब दोस्तों बाल्यावस्था में रहते हैं। बाल्यावस्था का मतलब जन्म से 16 साल की उम्र। इस उम्र पे हमारे चेहरे पे कोई दाग धब्बे नहीं होते हैं। हमारा चेहरा एकदम ग्लो करता है। लेकिन जैसे जैसे हम युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, युवा अवस्था से शुरुआत होती है हमारे चेहरे पे दाग धब्बे मुहासे। इसके बाद जब हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, इस समय हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो जाते हैं। हमारे त्वचा की रौनक चली जाती है। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? ऐसा दोस्तों 90% लोगों के साथ होता है। लेकिन इसी में से 10% लोग ऐसे हैं जिनकी त्वचा पे 60 साल के बाद भी वही रौनक चेहरे पे देखने को मिलती है जो बाल्यावस्था में है। ऐसा 10% लोग हैं। तो जब उन 10% लोगों के जीवन के बारे में हमने जानने का प्रयास किया, तब पता चला कि वो स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही जागरूक रहते हैं। और ये 10% लोग कौन से हैं? ये 10% लोगों में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो है जैसे फिल्मी स्टार लोग जो होते हैं, जो दोस्तों अपने कैरियर को फिल्मों में यानी दूसरों के सामने लाते हैं। तो क्या करते हैं, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इससे संबंधित वो सारे नियमों को फॉलो करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब हमने ग्रामीण क्षेत्रों के पे विचार मतलब मरीजों के ऊपर अपना अध्ययन करना शुरू किया, तो पता चला कुछ लोग कहते हैं भैया जब हम धूप में जाते हैं तब हमारी त्वचा, नहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजदूरी करते हैं, दिन भर धूप में अपने आप को जलाते हैं, लेकिन उनका चेहरा जैसे पहले था वैसे ही रहता है। ये नहीं है कि उनके चेहरे काले पड़ जाते। तो इसमें कई विटामिन का भी रोल होता है। तो आज हम उन विटामिनों के बारे में भी जानेंगे। कौन कौन से विटामिन हमारी त्वचा को काली होने से बचा सकती है, दाग धब्बे से बचा सकती है। तो दोस्तों, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है या कोई प्रश्न बन रहा है, तो बेहिचक उसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, त्वचा काली होने के पीछे कौन से विटामिन जिम्मेदार हैं। उन विटामिनों के बारे में जानेंगे। उन विटामिनों का नेचुरल सोर्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और जो नेचुरल सोर्स है उसका प्रयोग कितनी मात्रा में करें, कब करें, जिससे हमारे शरीर में इस विटामिन की कमी ना हो। तो पहले विटामिन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो असर डालता है वो है विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 की कमी की से मेटालिन ये सॉरी दोस्तों मेलालिन पिगमेंटेशन बढ़ जाता है, जिससे स्किन पर काले दाग धब्बे, बेजान और डार्क कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसका बचाव क्या है? इसके अलावा कुछ और विटामिन हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारी त्वचा को डल होने से, त्वचा को काली होने से बचाते हैं। उसमें है विटामिन डी। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से भी त्वचा का नेचुरल ग्लो कम हो जाता है। विटामिन सी। दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्किन डल
और पिगमेंटेशन बढ़ने लगता है। विटामिन ई की कमी से त्वचा डार्क और बेजान हो जाती है। यानी कि सबसे अहम जो विटामिन है वो है विटामिन बी 12, उसके बाद विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई। ये 4 प्रकार की विटामिन हमारी त्वचा को काली होने से बचा सकती है। अगर ये 4 विटामिन की कमी हमारे शरीर में हुई गई तो हमारी त्वचा काली होने लगेगी और दाग धब्बे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं विटामिन की कमी होती क्यों है, ये हमारे शरीर में इनकी कमी क्यों होती है। इसके पीछे का कारण है, सबसे पहले वो है गलत खान-पान, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड। शाकाहारी मतलब अगर आप शाकाहारी डाइट है तो उस डाइट में विटामिन बी 12 की कमी, क्योंकि दोस्तों एक जो है विटामिन बी 12 की कमी से होता है, तो विटामिन बी 12 की कमी के कारण दोस्तों आपके शरीर में समस्याएं होते हैं। इसके अलावा है सूरज की रोशनी से दूर रहना। सूरज की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है। अगर हम धूप में नहीं निकलेंगे तो हमारे शरीर में विटामिन डी डिफिशियंसी हो सकती है। स्ट्रेस और पॉल्यूशन भी कुछ भूमिका निभाते हैं, तो हमें स्ट्रेस और पॉल्यूशन से दूर रहना होगा। ज़्यादा अगर आप चाय और कॉफ़ी पीते हैं तो यह विटामिन बी 12 अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, तो चाय और कॉफ़ी से हमें दूरी बनाना होगा। लीवर और गट से जुड़ी हुई बीमारियाँ, दोस्तों जिनसे अब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है। अगर आपको लीवर और आंतों से संबंधित समस्या है, जैसे पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, कब्ज हो रहा है, तो भी आपके चेहरे पे दाग धब्बे होंगे। तो अगर आप अपने लीवर को सेफ रखना चाहते हैं तो बाहर की तली भुनी हुई चीज़ें, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, ये जितनी चीज़ें, इन्हें खाने से आपको बचना होगा। शराब सबसे खतरनाक है लीवर वालों के लिए। अगर आप शराब और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं तो तुरंत शराब और कोल्ड ड्रिंक्स से दूरी बना लीजिए। अब इसकी कमी को कैसे पूरा किया जाए, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करने के लिए जान लेते हैं। तो विटामिन बी 12 सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है दोस्तों, जैसे मिल्क, दही, पनीर और चीज़। अगर आप ये डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो डेयरी प्रोडक्ट पैकेट हुआ बंद मत लीजिए, किसी भी कंपनी का मत लीजिए। अगर आपके घर का डेयरी प्रोडक्ट है, दूध दही मट्ठा है तो खाइए, अन्यथा बाहर का दूध दही मट्ठा नहीं खाना चाहिए। तो दूसरा विकल्प है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन बी 12, वो है अंडा, मछली, चिकन। अगर आप मांसाहारी हैं तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शाकाहारी हैं तो सबसे पहले आप अपने डेली रूटीन में बीन्स शामिल करिए, ड्राई फ्रूट। बीन्स की बात करें तो जैसे अलसी का बीज, सफ़ेद तिल, चना, मूंगफली का दाना, ड्राई फ्रूट की और ये आपका हो गया दोस्तों सोयाबीन। इसके अलावा कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, ये जो जितने बीन्स आते हैं इनको अपने रूटीन में ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है अखरोट। अखरोट शामिल कर सकते हैं, किशमिश भी ले सकते हैं, कुछ मात्रा में पाया जाता है अंजीर, बादाम। ये ड्राई फ्रूट अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है तो विटामिन बी 12 का कैप्सूल आता है, टैबलेट आता है और इंजेक्शन भी आता है। तो डॉक्टर की सलाह पर आप इनका सेवन कम कर सकते हैं इस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए। जब कमी ये दूर हो जाए तो दोस्तों आप कैसे जानेंगे इसकी कमी दूर पूरी हो गई है? इसके लिए आप विटामिन बी 12 की जांच करवा सकते हैं। तो विटामिन बी 12 की जांच करवा लीजिए कि आपके शरीर में कितना विटामिन बी 12 की कमी है। उस हिसाब से कैप्सूल लेके उसकी पूर्ति कर सकते हैं और फिर दोस्तों नेचुरल चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन डी के लिए। विटामिन डी के लिए आपको कुछ खाने-पीने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आप रोज़ 30 मिनट से 40 मिनट का समय सूर्य की रोशनी में बिताइए, तो आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी की कमी के कारण जो समस्याएँ होती हैं, वो समस्याएँ आपको नहीं होती है।
फिर भी आप अपने खाने में विटामिन डी वाले प्रोडक्ट जैसे डेयरी प्रोडक्ट, मशरूम, मछली का प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन डी का कैप्सूल या टैबलेट भी आप ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह पे। अब हम बात करते हैं विटामिन सी के लिए। विटामिन सी के लिए दोस्तों सबसे अच्छा और सबसे सेफ तरीका जो है वो है आंवला। दोस्तों जब आंवले का सीजन हो तो 2 से 3 आंवला डेली लीजिए। जब आंवले का सीजन खत्म हो जाए तो आप नींबू ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। इससे आपके शरीर में जो विटामिन सी की कमी है वो कमी को पूरा करेगा और आपके शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं विटामिन ई के लिए। विटामिन ई के लिए दोस्तों आप अपने डेली रूटीन में बादाम ले सकते हैं, सूरजमुखी का बीज ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल। इनमें सबसे ज़्यादा दोस्तों विटामिन ई पाया जाता है, तो विटामिन ई का बीज से ले सकते हैं। अब दोस्तों आप ये जानना अगर चाहते हैं क्या आपके शरीर में विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी12 की कमी है, तो इसके लिए दोस्तों आप खून की जांच करा करके आप इससे पता कर सकते हैं किस विटामिन की कमी है और जिस विटामिन की कमी हो उससे संबंधित चीज़ों का सेवन करके आप इस कमी को पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात ये है, ये जो ब्लड टेस्ट होता है, ये ब्लड टेस्ट आपको साल भर में एक बार करानी चाहिए। इससे आपको शरीर में और कोई बीमारी हो रही तो उस बीमारी से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी सावधानी अपना करके हम अपने शरीर को रोग मुक्त भी रख सकते हैं और सबसे अच्छा तरीका है अपने लीवर और गट हेल्थ को मजबूत बनाने के लिए रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना शुरू कर दीजिए। सूर्य डूबने के बाद खाया हुआ खाना वो जल्दी से अब्ज़ॉर्ब नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है और जब खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो दोस्तों हमारे शरीर में कई सारी बीमारियाँ उत्पन्न करता है। सिर्फ़ इसी एक नियम को अपना करके आप अपने शरीर को रोग मुक्त भी बना सकते हैं और पूरी ज़िंदगी रोग मुक्त भी रख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।